वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय स्वजन प्रियजन स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, सबका अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा करुणा से समय का सदुपयोग करते हुए हम लोग भगवत चिंतन की यात्रा कर रहे हैं। भगवान की दिव्य वाणी का उन्हीं की कृपामयी उपस्थिति में हम लोग अनुभूति कर रहे हैं। प्रभु की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का चिंतन चल रहा है। कल इस 10वें श्लोक का चिंतन चल रहा था, जिसमें भगवान ने बताया कि मैं कर्ता नहीं हूँ, मेरी उपस्थिति मात्र से सब कुछ होता है। इसलिए भगवान को करना नहीं है, भगवान को होना है। होना ही काफ़ी है। करना यदि कहेंगे तो कर्तृत्व बनेगा, और भगवान कहते हैं कर्तृत्व परमात्मा में होता नहीं है। परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी महाराज भी इसी बात को उल्लेख किया करते थे। कर्म अब तुम्हें करना न पड़े, कर्म होने में बदल जाए तो कर्तृत्व के अभिमान से तुम दूर रह जाओगे। अब होने लग जाए तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि मेरी केवल उपस्थिति मात्र है और उसमें सब कुछ होता है। इसलिए मैं व्यर्थ का अभिमान क्या करूं। यह भगवान कहते हैं कर्तृत्व परमात्मा में नहीं है। फिर भगवान ये कहना चाहते हैं मैं आत्म चैतन्य का जो स्वरूप है, अर्जुन देखो क्या विडंबना है, मैं आत्म चैतन्य हूं। अनंत विस्तार प्रपंच में होता है, अनंत विस्तार प्रकृति में होती है। वो असल में प्रपंच का ही विस्तार है। जैसे स्वप्न में हम विस्तार करते हैं ना अपने आप को, उसी तरह से केवल प्रपंच का विस्तार है, प्रकृति का विस्तार है, और प्रकृति से ही विस्तार है। अनंत प्रक्रियाएं, अनंत व्यवस्थाएं सृष्टि में चल रही है। ये सब प्रकृति का प्रसव है, प्रकृति का नर्तन है। फिर भगवान से कहा प्रभु आप, भगवान कहते मैं तो अधिष्ठान हूं। किसकी अधिष्ठान है आप? बोले प्रकृति का अधिष्ठान। ऐसा हूं मैं अर्जुन। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं तथाकथित, कुछ आस्तिक भी ऐसे होते हैं, वे मुझे क्या मानते हैं? मुझे मनुष्य मानते हैं। ध्यान से समझना बात को। जो प्रकृति का अधिष्ठान है उसे बना दिया एक आश्रित। वो आश्रित भी कहाँ बना दिया? बोले एक देह विशिष्ट बना दिया। बोले वो देह में रहता है। और किसके देह में? बोले मनुष्य के देह में वो परमात्मा निवास करता है। ये बना दिया कुछ लोगों ने। तो ऐसे लोगों की भगवान ने अच्छी खिंचाई कर दी है।
कैसी खिंचाई कर दी। आइए अब हम लोग 11वें श्लोक में अच्छी तरह से देख लेंगे कि जो भगवान को केवल एक देश में स्वीकार करते हैं अथवा आत्म चैतन्य को एक विशेष अवस्था में और विशेष रूप में अथवा एक घेरे के अंदर मानते हैं, उनको तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। ये 11वां श्लोक बड़ा ही सुंदर है। हम लोग इसका पाठ करते हैं पहले, फिर अर्थ करेंगे। 11वां। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। भगवान कह रहे भूत महेश्वरम मम परम भावम अजानन्तः मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं माम अवजानन्ति। इस श्लोक का अन्वय है। अब इसका अर्थ क्या है? भूत महेश्वरम मम, भगवान कहते हैं संपूर्ण भूतों का, प्रपंचों का स्वामी मैं ईश्वर रूप में, स्वामी रूप में, मेरे जो श्रेष्ठ स्वरूप है परम भावम अजानंत, मेरे जो श्रेष्ठतम स्वरूप को जो नहीं जानते हैं, ऐसे न जानने वाले कौन है? मूढ़ा, अविवेकी लोग, मूर्ख लोग। वो क्या करते हैं? मानुषिम तनुमाश्रितम, मनुष्य शरीर में आश्रित मानकर माम अवजानन्ति, मेरी अवज्ञा करते हैं, मेरा अपमान करते हैं। भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणियों का महान ईश्वर मेरे स्वरूप को न जानने वाले मूर्ख बुद्धि वाले जो लोग हैं, वे मनुष्य शरीर में आश्रित समझकर मेरा अपमान करते हैं। सज्जनों, यह जो श्लोक है, मतलब ऐसा लगता है यदि हम गंभीरता से देखें, बगीचे का खिला हुआ फूल है। आपको एक बात और कह दूं, ये जो पीछे के जो 4 श्लोक है ना, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये जो 4 श्लोक यदि हमने ठीक से हृदयंगम किया है, अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया है, तो आपको 11वां श्लोक जो है फूल की तरह खिल जाएगा आपके जीवन में, समझ में इतनी अच्छी तरह से आ जाएगा। और मुझे मालूम है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा है, पढ़ा है, चिंतन किया है। भगवान ने यहाँ बहुत स्पष्टता से बात कही है। मैं सबसे पहले जगतगुरु शंकराचार्य की एक पंक्ति को लेकर इसकी चर्चा की यात्रा करूंगा। भगवान कहते हैं मैं हूं तो ऐसा, कैसे? एवं माम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वजंतूनाम आत्मानम अपि संतम मूढ़ा अवजानन्ति। शंकर भाष्य में ये क्या कहते हैं? मूढ़ लोग, अविवेकी लोग मेरी अवज्ञा करते हैं, मतलब भगवान कहते मेरा अपमान करते हैं। सज्जनों, कभी कभी आप कहीं अपमानित होते हैं ना, तो सब जगह कहेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। अरे भैया अपमान, लेकिन अपने प्रिय को जाके क्या बताएं यार, वहाँ गए थे ना, उन्होंने तो मेरा अपमान कर दिया है। अपने किसी प्रिय को बोला जाता है। और भगवान का सबसे प्रिय अर्जुन है, तो भगवान भी कह रहे होंगे अर्जुन आज मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, मन की बात कह रहा हूँ, दिल खोल के बात कह रहा हूँ, लोग मेरा अपमान करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए एक शब्द का प्रयोग है अवजानन्ति। अवजानन्ति का अर्थ जानना मत करना, जानन्ति और अव उपसर्ग लग गया, ऐसा अर्थ मत करना। कुछ लोग कर भी सकते हैं, कोई बड़ा आश्चर्य भी नहीं लगता मुझे। जैसे जानन्ति बोलते हैं, शायद अवजानन्ति होता होगा।
अब आजकल तो हम कभी कभी देखते हैं ना, श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाने के लिए आपको न संस्कृत का नॉलेज चाहिए, न कोई व्याकरण का सूत्र चाहिए, आपको कथा आनी चाहिए, बस चुटकुला आना चाहिए, लोगों को हंसा सको फंसा सको, बस कथावाचक हो तुम। लेकिन यहाँ अवजानंती शब्द का अर्थ है अपमान करते हैं, जानने वाली बात नहीं आई है। देखिए, प्रभु के शब्दों को थोड़ा यथार्थ रूप में समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। अवज्ञा करते हैं, अपमान करते हैं। तो अर्जुन ने सहज रूप से पूछा, महाराज ऐसे लोग किसका अपमान करते हैं? भगवान कहते हैं आपस में तो किसी का भी कर लेते हैं, एक दूसरे का कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी तो अवज्ञा करते करते मेरी अवज्ञा कर देते हैं। माम अवजानंती, मेरी अवज्ञा करते हैं। महाराज आपका अपमान करे कोई, आपका तिरस्कार करे कोई, किसमें सामर्थ्य है इतना बड़ा कि आपका तिरस्कार होता हो, आपका कोई अपमान करता हो, कोई संभव है क्या? बोले भाई सामर्थ्य यह है। क्या है? अब ध्यान से समझना, भगवान क्या कह रहे हैं। मैं तो हूं ऐसा कि सर्वाधिष्ठान सर्वात्मा, और मुझे तो कैसा लोग मानने लग गए, बस यही मेरा अपमान है। भगवान अपना परिचय किस रूप में दे रहे हैं? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मैं हूं अधिष्ठान, मैं हूं सत्ता, मैं हूं सर्वाधिष्ठान, मैं हूं सर्वेश्वर, मैं हूं स्वामी। लेकिन लोग मुझे क्या मानने लग गए? देखो शब्द, मानुषिम तनुम आश्रितम। और सज्जनों में एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने कई टीकाओं को देखा ठाकुर जी की कृपा से, और कुछ टीकाओं ने इसका अर्थ बहुत हल्के रूप में लिया है। जो शब्द है उसको भी नहीं पकड़ पाए। मानुषिम तनुमाश्रितम, यह शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य शरीर पर मैं आश्रित हूं, लोग मुझे ऐसा समझने लग गए, मेरे भाव को नहीं समझ पाए। अर्जुन ने कहा महाराज थोड़ी ना ऐसा कुछ होता होगा कि ऐसा तो हमको लगता नहीं। प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने अब अर्जुन से मानो पूछा, अर्जुन से पूछा मतलब अर्जुन को माध्यम बना के हमसे पूछा। भगवान ने तो पहले क्या कहा, मैं सर्वाधिष्ठान हूं, मैं अपनी घोषणा कर चुका हूं, लेकिन मुझे कहां कह दिया? बोले मनुष्य शरीर में आश्रित लेने वाला एक देशीय, ऐसा समझ लिया। भगवान ने पूछा अर्जुन अच्छा बताओ अब तुम क्या समझते हो मुझे? तो आपको भी भगवान कह रहे होंगे अच्छा तुम क्या समझते हो मुझे? अर्जुन ने कहा महाराज मैं तो महेश्वर समझता हूं आपको, इसलिए वेत्ति लोक महेश्वर। यहाँ शब्द आप पकड़ लेना, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावजा मम भूत महेश्वरम। भूत महेश्वरम, संपूर्ण प्राणियों के स्वामी है, आप तो महेश्वर है, ऐसा मैं जानता हूं। आप दिव्य शरीर में है, आप दिव्यात्मा है, मैं ऐसा जानता हूं। हम भी यही बोलते होंगे। तो भगवान मुस्कुरा के क्या कह रहे हैं? अरे महापुरुष, महापुरुष ही बोलेंगे, अरे महापुरुष तुम अपने शरीर में स्वयं को मानते हो कि नहीं मानते हो? ध्यान से समझना बात को। तुम कहां रहते हो? भगवान मानो हमसे पूछ रहे हैं तुम कहां रहते हो? अर्जुन ने कहा महाराज मैं तो यही हूं। क्या शरीर? अच्छा पशु का है या वृक्ष का? किस शरीर में? अर्जुन ने कहा महाराज मानुष शरीर, मनुष्य शरीर में। अच्छा अपने को कहां आश्रित अनुभव कर रहे हो? बोले मानुषम तनुमाश्रितम, मानुष मनुष्य शरीर में। अच्छा फिर वहां कौन आश्रित है? अर्जुन ने कहा महाराज आप क्या पूछ रहे हैं? अर्जुन है यहां और यहां आत्मा है, आप है। तो भगवान ने कहा छगनलाल मगनलाल कुछ भी नाम दे दो, नाम कुछ भी पड़ा हो, और कहते वहां मैं हूं। भगवान मानो हम सबको कह रहे अरे मूर्खाधिराज मूर्खाधिराज अपने को जीव मानता है, शरीर मानता है कि मैं मनुष्य हूं,
मनुष्य शरीर है मेरा और उसमें भगवान है। तू अपने आप को शरीर मानता है, यही मेरा अपमान है। ये सूत्र समझ लेना, मानुषिम तनुम आश्रितम, क्योंकि कल भगवान कह चुके मैं अधिष्ठान हूं, लेकिन तुम अपने आप को क्या समझ बैठे हो, मुझ में आश्रित हो और अपने आप को शरीर मान बैठे हो। देखो भाई, व्यवहार अलग है, परमार्थ की चर्चा भगवान ये कर रहे हैं कि तुम कौन हो, अपने आप को शरीर मान रहे हो, देह वाला मान रहे हो, या शुद्ध आत्मस्वरूप चैतन्य मान रहे हो। समझ में आया कुछ आपको? जिसे अपने स्वयं कह रहे हैं अपना आपा, वह कौन है? वह सर्वजंतूनाम प्रभु महेश्वरम। आत्म चैतन्य जो स्वरूप है वो मनुष्य बन के बैठा है, देहात्म भाव से बैठा है, और यही मेरा अपमान है। क्या समझा? देखो, आत्म चैतन्य कोई और है, प्रभु चैतन्य कोई और है। वेदांत का सूत्र समझना और गीता में जो भगवान का आशय समझने की कोशिश करना। मतलब आत्म चैतन्य कोई और है, प्रभु चैतन्य कोई और है। तुम्हारी आत्मा बहुत दिव्य, हमारी आत्मा तो घटिया है, ऐसा अर्थ मत करना। और फिर एक मैं नाम नहीं लूँगा, एक का पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला था। कोई एक है आजकल खूब चलता है, वो नाम भी नहीं लूँगा, आप समझ भी जाएंगे जिन्होंने पढ़ा है। वो क्या कहते हैं, मनुष्य में मनुष्य की आत्मा है, गाय में गाय की आत्मा है, घोड़े में घोड़े की आत्मा है, कीड़े में कीड़े की आत्मा है, और इधर हमारा गोविंद कहता है सर्वाधिष्ठान एक है। वो आत्म चैतन्य और चेतन सत्ता एक है, ये भगवान कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आत्मा के नंबर बना लो। 1 नंबर का आत्मा एक कृष्ण के पास है, 2 नंबर का आत्मा किसी मनुष्य छगनलाल मगनलाल के पास है, फिर 3 नंबर का आत्मा पशुओं के पास है, फिर करते करते चींटियों के पास कौन कितने नंबर की आत्मा हो जाएगी। तो आत्मा का कई भेद आपको करने पड़ेंगे फिर वहां। तो भगवान यहां स्पष्ट कहना चाहते हैं, अवजानन्ति मनुष्य संबंधिनी तनुम देहम आश्रितम मनुष्य देहेन व्यवहृतम इत्येतत्। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, यह जो आत्मसत्ता का उद्घोष है ना अर्जुन, ये समझ लो जरा। भगवान यहां कह रहे हैं, इस श्लोक का अर्थ ऐसा मत लगाना कहीं आप लोग गलत अर्थ में ले जाएं इस श्लोक को। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि परमात्मा को श्री कृष्ण के रूप में समझना अपमान है, ये बिल्कुल नहीं समझना। मैं देख रहा था एक ग्रंथ ये भी आया है, जो परब्रह्म परमात्मा को श्री कृष्ण के रूप में समझना ये अपमान है। भगवान कहते बिल्कुल नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, मानुषिम स्पष्ट कहा है भगवान ने। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण मनुष्य देह में है, परमात्मा तत्व अलग है, ये भी अर्थ मत करना। मैं 2-3 बातें आपके सामने रख रहा हूं। श्री कृष्ण का शरीर तो एक छोटा सा मनुष्य बन के आए, और बाल गोपाल और माखन खवैया एक करने वाले लड्डू गोपाल, और जो आत्म चैतन्य हो तो अलग है। परमात्मा परमात्मा है, कृष्ण कृष्ण है, राम राम है, पर भगवान भगवान है, अलग है सब। ऐसा अर्थ मत लगाना। मैं नाम नहीं लूंगा, एक ने हमको यूं ही ऐसा ही प्रश्न किया, कुछ दिन पहले की बात है, इसी स्वाध्याय परिवार में। वो भी अच्छी तरह से कुछ आर्य समाज से प्रेरित होकर ऐसे हमको प्रश्न की झड़ी लगा दी। हमने अपनी ओर से खूब अच्छी तरह से, मैं उसको ग्रुप में नहीं डाला, मैंने उनको समझाया, लेकिन उनको संभवतः जो शास्त्रीय आधार पे जो बात आई थी उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो एक मत को लेकर बैठे हैं। और उनका भाव यह था, कृष्ण को हम कैसे भगवान कहेंगे, राम को कैसे भगवान कहेंगे। फिर हमको ये लगा कि भावना सबकी अलग अलग होती है, तो मैंने उनको बाद में आपको बताऊं, हमारी बात शायद अच्छी लगी नहीं होगी, तो उन्होंने कहा मैं इस ग्रुप से लेफ्ट हो जाऊंगा। मैंने कहा बहुत अच्छा, ऐसे लोग चाहिए भी नहीं हमको। कहने का तात्पर्य है, एक मत को लेकर हम लोग इतना हो जाते हैं। भगवान की भाव को भगवान यहां ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे कृष्ण के रूप में मत समझना,
ये नहीं अर्थ में लगाना, वो परमात्मा अलग है, कृष्ण अलग, ये भी नहीं है। कुछ निराकारवादी, इसलिए मैंने उनका याद आया तो मैं कह रहा हूं, कुछ निराकारवादियों ने इस श्लोक को देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की होगी। वाह वाह, क्या बात है, निराकार तत्व है सब कुछ। इस तथ्य को समझ ही नहीं पाते, न वो निराकार को समझ पाए न साकार को समझ पाए। यदि भगवान को कुछ इस प्रकार का भाव देना होता तो जब अवतारवाद का प्रसंग आया चौथे अध्याय में, भगवान वहां ऐसा क्यों कहते हैं कि संभवामि युगे युगे, और यहां जो बात कर रहे हैं क्या उस बात को भगवान खंडन करते? नहीं, और मेरा आना ठीक नहीं था, वो मैं भगवान के रूप में नहीं हूं, आत्मा के रूप में नहीं हूं, मैं वो जो बात पहले कहा था उसको खंडन करके बोल रहा हूं। गीता के एक च को भी खंडन नहीं किया जा सकता। आप क्या बात करें? तो कहने का तात्पर्य सज्जनों, मानुषिम तनुमाश्रितम का अर्थ क्या है? भगवान को राम मानना अथवा न मानना, भगवान कहते ये मेरा अपमान नहीं। मुझे तो रावण ने भी नहीं माना, मैंने तो कभी अपमान माना ही नहीं अपना। ध्यान देना, रावण ने राम को कहा है तपस्वी है। बाप पिता जो है ना राजपाट करने लायक नहीं समझा तो क्या किया रावण ने? जाओ वन में। भगवान ये कहना चाहते हैं, मैंने तो रावण को भी, और जब अंगद को भेजते हैं भगवान राम, इतना अपमान करने वाला रावण राम जी का, तपस्वी 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 कहता है। अब उसके लिए भगवान क्या सोचते हैं? हे अंगद, काज हमार तासु हित हो, हमारा काम भले ही बन जाए, उस रावण का अहित नहीं होना चाहिए, रावण का भी कल्याण होना चाहिए। जो शत्रु के कल्याण की भावना रखता हो तो क्या उस अपमान से भगवान अपमानित महसूस करेंगे? श्री कृष्ण का अपमान हुआ कि नहीं? आप थोड़ा ध्यान देना। जो भगवान यदि इस श्लोक को यह कहना चाहते कि इन्होंने मेरा अपमान किया तो मैं ये कह रहा हूं, नहीं, इस श्लोक के भाव को समझने की कोशिश करिए। क्या कहना, अभी स्पष्ट हो जाएगा। दुर्योधन ने अपमान नहीं किया भगवान श्री कृष्ण का, बंदी बनाने का प्रयास किया दुर्योधन ने, अपमानित किया कई बार, शाप देती है गांधारी। और वही कृष्ण गीता में कहते, माना अपमानयो तुल्य तुल्य मित्रारिपक्षयो, मान और अपमान में हम तुल्य है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई कृष्ण के रूप में मानता है, चाहे मुझे माखन चोर के रूप में मानता है, मुझे चाहे कपड़े चुराने वाला मानता है, नाग नथैया मानता है, रास रचैया मानता है, रणछोड़ मानता है, भगोड़ा मानता है। भगवान कहते मैं तो कभी अपमान महसूस करता ही नहीं। मेरे श्लोक का यह भाव कभी है ही नहीं। मेरा कहने का मतलब यहां ये समझना, कई लोगों ने इसको इतना गड़बड़ अर्थ कर दिया। बोले श्री कृष्ण को कुछ लोगों ने अपमानित किया ना, उनके बारे में भगवान कहते इसलिए श्री कृष्ण को ये जो है आप लोग अपमान मत करो। नहीं, बिल्कुल ना करें, अच्छी बात है, लेकिन इस श्लोक को आप ये मत समझ लेना भगवान कह रहे हैं मेरा अपमान करने वाले, फिर तो भगवान सब में समान कैसे हो गए? यदि अपमान करने वालों के प्रति भगवान कुभाव रखते तो भगवान में समानता कहां रही? फिर वो तो रावण के प्रति भी सद्भाव रखते हैं, कंस के प्रति भी सद्भाव रखते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का तात्पर्य समझने की कोशिश करना तो बड़ा विलक्षण स्थिति आ जाती है। छोटी बुद्धि से गीता के अर्थ को नहीं मत समझना। भगवान ये कतई नहीं कह रहे हैं कि ये लोग मेरा अपमान कर रहे हैं। न कंस का नाम लिया, न रावण का नाम लिया। भगवान क्या कहना चाहते हैं? एक बात और कह दूं, भगवान को मानना न मानना, श्री कृष्ण को मानना, श्री कृष्ण को न मानना, ये आपके विवेक के ऊपर है। कोई फर्क नहीं पड़ता है भगवान पर। आप मानो आपका कल्याण, न मानो आप जानो, लेकिन भगवान न मानने वालों पर क्रोध करते हो ऐसा अर्थ भी मत करना। सब पर कृपा करते हैं। हाँ, कृपा करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन कृपा सब पर है। तो सज्जनों, लेकिन यहां जो श्लोक है ये भगवान हमारी बात कह रहे हैं, इसलिए अपनी बात समझना है। मानुषिम शब्द का प्रयोग करके भगवान हमारी बात हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम समझ लो अर्जुन क्या कहना चाह रहा हूं मैं। क्या कहना चाह रहे हैं?
तो प्रत्यगात्मा जो चैतन्य स्वरूप है, और चैतन्य जो स्वरूप है, उस चैतन्य स्वरूप को तुम समझ लो। क्या समझना उस चैतन्य स्वरूप को? उसको ऐसे समझ लो कि प्रत्यगात्मा जो चैतन्य है वो मनुष्य देह में आश्रित जो समझ रहे हो, अधिष्ठान चेतन को एक देह के रूप में जो समझ रहे हो, ये उस चैतन्य तत्व का अपमान है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? जो परम चैतन्य स्वरूप को देह में आश्रित समझ रहे हैं, यही परम तत्व का अपमान है। और सज्जनों, यहां भगवान क्या कहते हैं? जो जगत का आश्रय है, क्या उसका आश्रय देह है? मैं एक आपसे प्रश्न कर रहा हूं। संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान तत्व जो भगवान 8-9वें अध्याय में कह चुके, उसका आश्रय क्या हमारा देह है? आश्चर्य लगता है, पागलपंथी वाली बात है जी। वेदांत के अनुसार कहूं तो, जिसमें त्रिगुणमयी प्रकृति आश्रय होकर सत्ता लाभ प्राप्त कर रही हो, उस अधिष्ठान चेतन को कहां अनुभव कर रहे हैं हम? भगवान कहते हैं मानुषिम तनुम, शरीर में अनुभव कर रहे हो। शरीर में अनुभव कर रहे हो भगवान को? बोले हमारे शरीर में है। इसका मतलब तुम देहात्मवादी हो गए हो। मतलब एक देश में भगवान को बिठा दिया और गाते फिरते हो सर्वत्र भगवान है, चारों तरफ परमात्मा है। कोई लोग कहते भूमध्य में भगवान रहते, यहां है भगवान भूमध्य में है? अभी कहीं फोड़ के न निकल जाए भगवान। साधना की प्रक्रिया है सज्जनों। ये जो कहा जाता है ना, ये चक्रों की जो धारणा है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ये सब क्या क्यों कहा गया है? ये भ्रूमध्य सहस्त्रार चक्र की बात, ये ध्यान में मदद के लिए कहा गया है। आपको ध्यान में मदद मिले, सहयोग मिले, इसलिए बताए गए। जो सर्वाधिष्ठान है उसे शरीर में एक जगह दिखाने का कोई प्रयोजन नहीं है। ये साधना का क्षेत्र है, और परमात्मा को शरीर के एक अंग में दिखाने का कोई प्रयोजन नहीं है योग का विषय। फिर क्या है? जिसके जो सबका अधिष्ठान, काल का भी अधिष्ठान है, एक शरीर में एक जगह दिखाना। बोले या भ्रूमध्य में, यहां ब्रह्म निवास करता है। और मुझे एक बात याद आ रही है, आपको बता दूं। आपको शायद वो कभी कभी कोई घटना होती है ना, बहुत उससे बल मिलता है। एक मैं जिनके विद्यालय में अध्ययन किया, पूज्यपाद स्वामी निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्मलीन महेशानंद गिरी जी महाराज। अधिक दिन तो हालांकि वहाँ का विद्यार्थी रहा मैं। तो एक बार परम पूज्य महाराज श्री के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, पुणे से एक दीदी हमसे फ़ोन से बात की थी कुछ दिन पहले कि मैं भी उन्हीं की शिष्या हूँ, अच्छी बात है। तो वो मुझे एक स्मरण आ रहा है और आपको बहुत बल मिलेगा उससे। मैं उनके चरणों में उत्तर काशी में 2-3 दिन रहा था और मेरा सौभाग्य था, वो अमूल्य दिन थे मेरे लिए। एक किसी धर्मशाला का उद्घाटन करना था, उनका बहुत प्रिय भक्त था और मैं उनसे अभी तो मेरा कोई संबंध भी नहीं है। तो वहाँ मुझे पंडित के रूप में, वो कर्मकांड करने के रूप में मुझे भेजा गया था और मेरा सौभाग्य था कि महाराज श्री के साथ 2-3 दिन गुजारने का अवसर मिला। और मैंने उनके जीवन को देखा और वेदांत में जो अनन्य निष्ठा मैंने कुछ महापुरुषों में दर्शन किया है। हालांकि कुछ बहुत सारे महापुरुष है, लेकिन हम छोटी बुद्धि के द्वारा, जैसे एक तो है परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज, कैलाश पीठाधीश्वर स्वामी विद्यानंद गिरी जी महाराज, जगतगुरु शंकराचार्य के ग्रंथों में और वेदांत पर अनन्य निष्ठा, गजब की निष्ठा थी। तो मुझे एक स्मरण आपको सुनाना चाहता हूँ। और उनके पास कोई बैठता था, कभी व्यावहारिक बात नहीं करते थे। तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, बच्चे कहाँ कहाँ, कभी किसी से पूछा तक नहीं। मैं 3 दिन तक उनके पास रहा, मुझे नहीं कहा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। इतने बड़े, क्या कहना उनका। तो एक वो जो बैठे थे, बड़ा अच्छा सत्संग चल रहा था, वेदांत की अच्छी चर्चा कर रहे थे महाराज श्री।
तो एक व्यक्ति ने कहा, और अच्छे पंडित जैसे लग रहे थे वो, उन्होंने एक महाराज जी से कहा कि महाराज जी, आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है प्रभु कि आपकी जो स्थिति है ना वो आज्ञा चक्र तक पहुंची हुई है। उन्होंने तो अपने भाव में कह दिया, और उस समय खूब हंसे महाराज जी। पहले तो मैंने ऐसे हंसते हुए भी नहीं देखा था उनको, खूब हंसे और फिर बोलने लगे, ये तो मेरा दुर्भाग्य है। बोले क्यों? बोले वो अधिष्ठान चेतन कहीं शरीर में धंसा फंसा पड़ा है, और उनको ने तो जो शब्द का प्रयोग किया, मांस के लोथड़े में कहीं पड़ा हो, जुगजुगा रहा हो। सज्जनों, ऐसा चेतन बनने की मेरी कोई रुचि नहीं। शरीर के एक कोने में पड़ा हुआ चेतन मेरे किसी काम का नहीं, और मुझे रुचि भी नहीं ऐसा चेतन बनने का। ज्ञानी को क्या ये बोध होता है? मानुषिम तनुमाश्रितम, भगवान कह रहे, अरे जो सर्वभूतों में रहने वाला वो परम तत्व एक मनुष्य शरीर को ही आश्रय मानेगा। प्रभु आप ऐसा क्यों मानते हैं? भगवान ने कहा, जो ऐसा जो समझते हैं मेरे विषय में, आपको ऐसा क्यों मानते हैं? भगवान कहते हैं, ऐसा जो मानते हो कौन है? मूढ़ा। ये देखो, मूढ़ा, भगवान को कितना कहना पड़ा होगा मूढ़ा शब्द। मूढ़ा शब्द का कई लोगों ने अर्थ मूर्ख किया, लेकिन मूढ़ा शब्द हमारे भाषा विज्ञान जो भाषाविद है उन्होंने जो इसका अर्थ किया है ना, मूर्ख तो कुछ कोई भी हो सकता है, लेकिन मूढ़ कोई अलग ही होगा। न जानना है मूर्खता है, ठीक है, नहीं जानता है। जैसे बालक है, नहीं जानता, मूर्ख कह सकते हैं, लेकिन वो बालक मूढ़ नहीं है। फिर मूढ़ शब्द का अर्थ होता है मूर्खता प्लस अभिमान, तब वो मूढ़ बनता है। ये मूर्खता का भी हद करते हैं और अहंकार भी बना के रखे। बोले हमको इतना ज्ञान है, हम तो वेदांत के स्टूडेंट है, हम तो गीता को पूरी याद कर चुके हैं, और अपने आप को क्या समझते हैं? मैं तो देह हूं। भगवान कहते ये कौन है? ये मूर्ख नहीं, मूढ़ है। इसलिए सरल शब्द मूर्ख लगा तो हम लोग भी मूर्ख कहने लग गए। भगवान कहते हैं, और देखो किसी को यदि मूर्खता शब्द पे आपको अच्छा नहीं लगा ना तो मुझसे कुछ मत कहना है। भगवान कह रहे मूढ़ा, ऐसे लोग शिकायत प्रभु से करना। परम भावम अजानन्तः, भगवान कहते हैं जिस दिन परम भाव को जान जाओगे उस दिन ऐसा मानना तुम छोड़ दोगे। कहेंगे क्या कहोगे? कहा कि वो परम सत्ता परम तत्व वो आश्रित है एक जगह। सज्जनों, एक बात आप समझ लेने की कोशिश करना। भगवान यहां जो कह रहे हैं मई ते मई, इससे पहले आया वो मुझ में है, न चाहम ते स्वस्थित, वहां मुझ में नहीं हूं। सब मुझ में है, मैं किसी में नहीं हूं। आश्रित भगवान नहीं है तो हम केवल एक देह में आश्रित क्यों बनाएंगे? और दूसरा ये भी कहूं, ये तो देह की बात कह रहे हैं, देहात्मवादी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, परमात्मा को एक हम लोग पूजा स्थल में पूजा करें, अच्छी बात है, लेकिन वहां से अतिरिक्त अन्यत्र यदि भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते तो भगवान की भाषा में हम भी मूढ़ है। जो सर्वव्यापक है वो एक जगह सीमित कर दिया हमने, और कहां कर दिया? भगवान ने कहा देह में, मानुषिम तनुमाश्रितम, वो मानुषिम है। तो इसलिए यहां सोचने की आवश्यकता है कि वो कौन है? कि मानुषिम तनुमाश्रितम, मनुष्य संबंधिनी तनु। भगवान ने कहते हैं मनुष्य संबंधिनी जो शरीर है उसमें आश्रय लेकर बैठा है, ऐसा जो समझने वाले हैं वो मूर्ख है। फिर प्रभु आपका ये परम भाव क्या है? फिर परम भावम अजानन्तः, मेरे परम भाव को जो नहीं जानते, आपका परम भाव क्या है ये समझ बता दीजिए जरा। भगवान कहते भूत महेश्वरम, ये भगवान अपना परम भाव बता रहे हैं। भूत महेश्वर मतलब भूतानाम महा ईश्वरम इति भूत महेश्वरम,
इसे जो नहीं जानते, जो परम भाव संपूर्ण प्राणियों का अधिष्ठान चेतन सत्ता हूं, ऐसा जो नहीं जानते वो मेरा अपमान करते हैं। और क्या, कैसे अपमान? बोले वहां है वहां नहीं है, वहां है वहां नहीं है, शरीर में है, मेरे यहां बैठे, यहां से चले गए तो खत्म। परम भाव को मतलब यह है कि मैं जो परम सत्ता के रूप में हूं उस भाव को समझो। इसे जो नहीं जानते और मनुष्य आश्रित चेतन में ही समझते हैं, यही तो विडंबना है, यही तो अपमान है। ये मेरा अपमान नहीं, ये तेरा भी अपमान है। अधिष्ठान चेतन को अधिष्ठान के रूप में नहीं जाना, तो आपको इतना ही कह दूं, रस्सी को सर्प की तरह जानना है। फिर समझ रहे हैं ना बात को? रस्सी को हमने सर्प की तरह जाना, रस्सी को रस्सी नहीं समझा। अधिष्ठान चेतन को मनुष्य समझ लिया, क्या जाना? देह जाना। भगवान इस कौन किसको उपदेश कर रहे हैं? भगवान कहते हैं मैं मनुष्य को उपदेश कर रहा हूं, इसलिए शब्द क्या बोल रहा हूं? मानुषिम। मैं पशु को उपदेश नहीं कर रहा हूं। पशु के लिए उपदेश करना होता, भगवान कहते पाशविम तनुमाश्रितम। पशुओं के लिए उपदेश नहीं है, वृक्षों के लिए उपदेश नहीं है, ये उपदेश मनुष्यों के लिए है। तो मनुष्य मात्र को यह समझना है, क्या भाव बता रहे भगवान? मानुषिम तनुमाश्रितम और परम भावम अजानंत। मेरा जो ईश्वरत्व है, मेरा जो परम भाव है, जो शुद्ध आत्म चैतन्य के रूप में मैं हूं, मेरा जो भाव नहीं जानते हैं और अपने आप को देहवादी मानते हैं, मैं शरीर हूं, तो ये आत्म चैतन्य का अपमान, मतलब अपना ही अपमान, आत्म चैतन्य का अपमान है, वो मेरा अपमान है। तो अब सीधी सी बात आपसे कह दूं, अपने आप को आप शरीर मान रहे हो, भगवान कहते हो दिव्य आत्मा तुम हो, तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो, तो मेरा अपमान है, तेरा अपमान है। अब स्पष्ट हो गई हो बात। भगवान यहाँ क्या कह, फिर आपको स्पष्ट, थोड़ा कठिन लग सकता है लेकिन पकड़ना। अवजानंती, अपमान करते हैं, माम, मुझे, मूढ़ा, मूर्ख लोग। कैस रूप में? मानुषिम तनुमाश्रितम। इस शरीर में ही बैठा है, मैं शरीर हूं, वो आत्म चैतन्य को भूलकर अपने आप को देह मानना। फिर परम भाव अजानंतो, उस परम सत्ता को नहीं जानते। कौन है? मम भूत महेश्वरम, सर्वाधिष्ठान जो तत्व श्री कृष्ण है, वो मैं, उस मेरा अपमान, मतलब उसको न जानकर तुम अपने आप को देह मानो, यह भी मेरा अपमान है, शुद्ध आत्म चैतन्य का अपमान है। भगवान ये बात यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं। के लिए उपदेश है, अपने आप को देहात्मवादी मत मानो, देह मत मानो, देह वाला मत मानो, तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो, ये भगवान कह रहे हैं। अच्छा भाई, अब थोड़ा सा आगे भी बढ़े। भगवान कहना चाहते हैं, अब देह भाव स्वीकार किया, मनुष्य भाव स्वीकार किया, तो आपने अपने आप को मान लिया क्या? मनुष्य। अपने आप को मान लिया देह, अपने आप को मान लिया शरीरधारी, मैं तो पापी हूं, ऐसा मानने लग गए, तो उसका कोई परिणाम भी होता है क्या? भगवान ने कहा सुन लो अर्जुन, क्या परिणाम होगा उसका? सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा उसका जीवन। क्या क्या व्यर्थ होगा? 12वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इसका पाठ करें। आइए 12वां श्लोक, और इसमें तो भगवान ने अच्छी तरह से और खबर ली है। देखो क्या कहा है। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मोघासा, मोघ कर्माण, मोघ ज्ञान विचेतसः च राक्षसीं आसुरीं मोहिनीं प्रकृतिम एव श्रिताः। इसका अर्थ क्या है? मोघासा, ऐसा जो समझते हैं उनकी सारी आशाएं व्यर्थ हो गई।
मोघ कर्माण, उनके सारे कर्म निकम्मे हो गए, बेकार हो गए। मोघ ज्ञान, अपना सारा ज्ञान निष्फल हो गया। विचेतसः, वे अपने विवेक से शून्य हो गए। राक्षसीम आसुरीम च मोहिनीम प्रकृतिम श्रिता, राक्षसी, आसुरी और मोह पैदा करने वाली प्रकृति का ही वे आश्रय लिया करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसे जो लोग हैं देहात्मवादी, उनकी आशाएं व्यर्थ हो जाती है, कर्म व्यर्थ हो जाते, ज्ञान निष्फल हो जाता है, विवेक शून्य हो जाते हैं। वे राक्षसी, आसुरी, मोहिनी प्रकृति को प्राप्त पाते हैं और उन्हीं का आश्रय लेते हैं। अब याद रखो सज्जनों, यदि आपने देहाभिमान को स्वीकार कर लिया, सारे अवगुण वहीं प्रकट हो गए। अपने आप को जीव मान लिया, मैं जीव हूं, तो बड़ा गड़बड़ हो गया मामला। भाई व्यवहारिक दशा में और बात है, लेकिन परमार्थ में अपने आप को जीव ही आप समझ बैठो, उसके तो बहुत दुष्परिणाम होते हैं। वेदांत में शास्त्र के अनुसार क्या कहते हैं? उसकी जितनी आशाएं सब व्यर्थ हो गई। क्यों है? ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, वे आशाओं की कल्पना करेगा। देखो, वो सारी आशाएं उसकी निराधार हो जाएंगी। बहुत ध्यान से समझना, आशाएं व्यर्थ कैसे होंगी, उम्मीदें खत्म क्यों होंगी? भगवान कहते हैं कि वो सब, उसकी जितनी भी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, वो सब निराधार हैं। कारण कि आशाओं का आधार बंद कहाँ रहा है? आशाओं का जो एग्जिस्टेंस है और क्या है? क्योंकि उसने आशाओं की जो सत्ता है, आशाओं का जो आधार है, उम्मीदों का जो आधार है, वो किसको माना? शरीर को। क्योंकि वो पहले कह चुके हैं, ऐसा जो मानने वाला, अपने आप को देह मानने वाला, भगवान कहते हैं वो मनुष्य, मतलब देह भाव में रहते हुए किसी भी परिस्थिति बस हमारी यात्रा, हमारी स्थिति सब ठीक हो जाए, समझ लेना उसकी आशा व्यर्थ है। यह उसकी आशा है। भगवान ने कहा ऐसे लोगों की आशा व्यर्थ है। मतलब क्या हुआ भैया? पहले तो एक बात विचार करिए, किसी चीज को रखने के लिए हम लोग पहले आधार ठीक करते हैं कि नहीं? भाई इसको यहां रखना है ना, ये जगह ठीक होनी चाहिए। ऐसा बताया जाता है शेरनी का दूध किसी सोने के पात्र में टिकता है, नहीं तो सब जगह नहीं टिक पाता। क्यों नहीं टिक पाता? ऐसा, अब हमने दोहा तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ऐसा होता है। लेकिन अब आप जरा सोचिए, आपने जो उम्मीदें हैं, किसके आधार पे उम्मीदें पाली है? उस उम्मीदों का आधार क्या है? क्योंकि आप अपने आप को मनुष्य समझकर आशा बना बैठे हैं। मतलब ये जितनी भी कल्पनाएं हैं आपकी आधारहीन है, क्योंकि आप हो ही नहीं वो। इस बात को समझने की कोशिश करना। अच्छा, हमने जो अच्छा, आप जो भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो कुछ उम्मीद लेके करते हैं, कुछ मिले इसीलिए कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ आशा लेके करते हैं, कुछ हो जाए। अच्छा, आप जो भी आशा लेके बैठे, मैं आपसे पूछूं, सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो दुखी होने के लिए करता होगा? नहीं करता। जो भी करता है सुख पाने के लिए कर रहा है, सुखी होने के लिए कर रहा है। आप कोई आशा करते हैं ऐसा हो जाएगा, तो आप जरा सोचो सज्जनों, वो आप सुखी होने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपकी बुनियाद ठीक नहीं है। कारण, क्योंकि शास्त्र कहता है जब तक अपने आप को देहाध्यास में रखोगे, देहात्मवादी मानोगे, तो पहले तो एक बात उम्मीद पूरी तरह से खत्म कर दो, इम्पॉसिबल, असंभव कि आप सुखी हो पाओगे। कारण, जब तक देह है हम सुखी हो ही नहीं सकते। देहधर्मी लोग सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि देह क्या है?
मैं कई बार कह चुका हूं, भगवान स्वयं कहते हैं देह का तात्पर्य है कि दुखों का भंडार, संसार भी दुखों का भंडार है, और उसी संसार का आश्रय लो, देह का आश्रय लो, और हम कहेंगे कि हम सुखी हो जाएं, क्योंकि आपका जो बुनियाद है, आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो गलत है। इसलिए देह मानकर आशा करोगे वो कभी कल्पनाएं हैं आपकी। भगवान इसीलिए कह रहे हैं मोघासा। मोघासा कारण क्या है? क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो। भाव क्या रहता है? वहां जाएंगे तो सुखी होंगे, क्योंकि वहां का जो वातावरण है ना आत्मा के निकट है। चलो एक काम करते हैं, कोई व्यक्ति हिमालय में बैठा है, एक उदाहरण से समझना। वो व्यक्ति हिमालय में बैठा और हिमालय में बैठे बैठे बहुत ठंड लग गई, बहुत ज्यादा, कई वर्षों से बैठा था। उसके मन में उसके मन में इच्छा हुई, आशा हुई, बोले क्या करें? बोले चलो भाई, कहाँ? समतल भूमि में थोड़ा चले, सर्दी है तो सर्दी तो कम होगी। हाँ ठीक है, इस बात को मानते हैं। वह व्यक्ति वहां जाएगा तो शायद इतनी सर्दी उसको नहीं लगेगी, कम होगी, ठीक है, वहां से की अपेक्षा बेटर, ठीक रहेगा। लेकिन और भी तो समस्याएं आती है वहां। सर्दी नहीं होगी तो उमस होगी, कोई कारण बनेगा, रोग हो सकता है, कोई और बन सकता है। यहां हमारे जीवन में ऐसी कंडीशन आ गई है, हम वहां जाएं, वहां अच्छी कंडीशन मिल जाएगी, ये हम उम्मीद करते हैं, वहां चलें। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग एक काम कर रहे हैं, परिस्थितियों को चुन रहे हैं। यहां ये चीज नहीं है, वहां चले जाएंगे तो वहां वो चीज मिल जाएगी। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, कभी आप इस बात को विचार करें कि हम वहां जाने के बाद सुखी हुए हैं क्या? कभी चिंतन करना। आप यदि दिल्ली के हैं तो आप मुंबई जाएं अथवा कहीं जाएं, गोवा जाएं, और गोवा का व्यक्ति कहेगा ठीक ठाक, बोले एक बार मुझे भी दिल्ली देखने का मन है, तो आपको वहां देखने का मन है तो सुखी हो जाने का मन है, वहां जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। गोवा का व्यक्ति दिल्ली देखेगा तो सुखी हो जाएगा। अब आप निर्णय करिएगा, दिल्ली देखने से सुख मिलेगा कि गोवा देखने से सुख मिलेगा? हमें इसका चिंतन स्वयं को करना है थोड़ा। इसीलिए यहां भगवान ये कहना चाहते हैं, एक चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए, वहां रहने लगेंगे तो सुखी हो जाएंगे, यहां रहने लग जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। भगवान कहते ऐसा नहीं होता है। कारण ये सब जो परिस्थितियां देह और मन के आधार पर आप निर्णय कर रहे हो, यदि आत्म चैतन्य स्वरूप की स्थिति को समझना है तो आप जहां हो, जैसे हो, आप कर सकते हो। फिर तो पुनश्च मूषको भव। तो भगवान कहते हैं मोघासा, इस शब्द को बहुत अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करना। ये आशाएं व्यर्थ कब होती है? हमें सुख की आशा, आशा जब शब्द लगाएंगे ना, सुख की आशा, सुख की आशा व्यर्थ हो जाएंगी यदि आप अपने आप को शरीर मान रहे हो। आशा, मैं आशा को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आशा का जो आधार है वो गलत है, भगवान ये कहते हैं। अच्छा ध्यान देना, आशा का जो आधार गलत है तो उस आशा की उम्मीद, उस उम्मीद को पूरा करने के लिए आप जो कर्म करते हैं वो ठीक होगा क्या? वो भी तो गलत हो जाएगा। तो यदि उम्मीद गलत है वहां, तो आप ये समझ लीजिएगा आपका कर्म भी गलत हो जाएगा। आपका जो कर्म है वो बिल्कुल गलत भाव में आ जाएगा। इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा सज्जनों। क्यों? इसलिए आगे की जो पंक्ति भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। आगे की पंक्ति में भगवान क्या कह रहे हैं कि मोघासा मोघ कर्माणु, आपका कर्म बेकार हो जाएगा। क्यों कर्म बेकार हो जाएगा? क्योंकि आप अपने आप को देह समझ रहे हो, देह समझ रहे हो। तो इसका अर्थ यह है, देहात, आज बड़ा डिस्टर्ब भी आ रहा है, तो देह को मानना ही सबसे बड़ी गलती है, अपने आप को देह समझना। सज्जनों एक बात मैं आपसे कहूं, एक पंक्ति आप लिख लो, तो एक पंक्ति आज लिख लो जरा, और आपको शायद
इस पर चिंतन करना है। कैसे चिंतन करना है, इस बात पर भी चिंतन कर जाए तो भगवान जो कहते हैं ना, मानुषिम तनुमाश्रितम, मैं कौन हूँ समझ जाएंगे। क्या करना है, हम जहाँ हैं, ये लिख लें आप, हम जहाँ हैं, हम जो हैं, ये मंत्र की तरह, और हम जैसे हैं। हम जहाँ हैं, हम जो हैं, हम जैसे हैं, हम वहीं 100% रहेंगे। और यदि आप उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, तो आप या तो भूतकाल में चले जाएंगे या भविष्य काल में चले जाएंगे, वर्तमान में नहीं रहेंगे। और हमारा स्वरूप वर्तमान में, और अधिकतर व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ती है कि भूत के चिंतन से या भविष्य के डर से, ऐसा था वैसा है। और व्यक्ति, क्योंकि आत्म चैतन्य न भूत है न भविष्य है, आत्म चैतन्य है। और आप मुघासा, मतलब हमेशा आशा किसकी होती है, भविष्य को लेकर होती है, या तो भूत की बातों को लेकर चिंता और याद कर कर्म कर। मैं जो भगवान यहाँ कहना चाहते, मोघाशा, मोघाशा का अर्थ होता है कि आपकी आशा व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि आप वर्तमान में नहीं रह रहे हो, आप भूत और भविष्य को लेकर बैठे हो। और आत्मा न भूत है न भविष्य है, आत्मा है, वर्तमान में है, सत्ता है, निर्विशेष है, आनंद है, सत है, चित है। उस आत्मसत्ता को पकड़ो, वही आपका स्वरूप है, चिन्मय तत्व है, उसी के अधिष्ठान में सब कुछ होता है। इस बात को हमें पकड़ना है। फिर उस सूत्र को दोहरा दो, हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जो हैं, हम 100% वहाँ रहेंगे। अपने आप को वर्तमान समझो, न भूत है न भविष्य है। यदि भूत और भविष्य समझोगे तब फिर कर्म में लगेंगे तो आपकी उम्मीद भी व्यर्थ है, आपकी आशा भी व्यर्थ है, क्योंकि आप हैं, यही वर्तमान है। ये सूत्र है। आज विक्षेप भी आ रहा है, मुझे लगता है आज विराम दे लूँगा मैं।